हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम साधारण ब्याज में तीसरे वीडियो पर आए हैं, तीसरे पड़ाव पर आए हैं। ये इस पड़ाव में या इस वीडियो में हम एक प्रकार का साधारण ब्याज का मैथ सीखेंगे जिसमें ब्याज या मूलधनों का अंतर दिया हुआ रहता है, डिफरेंस दिया हुआ रहता है और उसके बाद आपसे कुछ चीज़ें निकालने पूछेगा। जैसे वो बोलेगा कि ब्याज का अंतर इतना है, दर का क्या होगा, दर का अंतर इतना है, समय क्या होगा, इस तरह के प्रश्न होते हैं। कैसे प्रश्न होते हैं मैं लिख के अभी बता देता हूँ, लेकिन मैं फिर से आपसे आग्रह कर लूँ, आपको बता दूँ, आपसे यह क्या कह सकते हैं, मतलब एक बात शेयर कर सकता हूँ कि ये मैंने सब वीडियो में बोलता हूँ कि खुद से मैथ को लिख लिख के बनाया कीजिए। यदि आप शुरुआत में मैथ सीख रहे हैं तब, हाँ सीख चुके हैं तो फिर आपकी इच्छा, आप कैसे सीखेंगे, ठीक है, कहीं कोई फिर दिक्कत नहीं होती है। चलिए आइए देखते हैं। एक मैथ है जो मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ। दो भिन्न बैंकों से 500 रुपया के 2 वर्ष में, प्रश्न है कि दो भिन्न बैंकों से 500 रुपया, मतलब यहां प्रिंसिपल 500 रुपया हो गया, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले, मतलब 2 वर्ष में 500 रुपया का जो 2 वर्ष में ब्याज प्राप्त हो रहा है, होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर, साधारण ब्याजों का अंतर 2.5 रुपया है, 2.5 रुपया है, ठीक है, इतना इसका डिफरेंस है। तो उसके ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर क्या है, तो उनके वार्षिक ब्याज के दरों का अंतर क्या है। तो कि कैसे बनाएंगे इसको, बहुत सारे लोग ट्रिक सीख के रखे हैं। नहीं, देखिए पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद देखिए बिना ट्रिक का कैसे बन जाएगा। देखिए यहां 2 बैंक है, बैंक ए है, बैंक बी है, बात समझ रहे हैं। कहता है कि 2 भिन्न बैंकों से 500 रुपया, तो यहां का P1 जो है वो 500 रुपया है, यहां का P2 हम लिख देंगे 500 रुपया। समय है T1 बराबर 2 वर्ष और T2 बराबर 2 वर्ष, ठीक है, और पता नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस कहता है उनके 3 वार्षिक ब्याज के दरों का अंतर क्या है। तो लिखेंगे R1 बराबर व्हाट, R2 बराबर व्हाट। इतना तक तो समझ रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। बैंक ए, बैंक बी, मैं लिख देता हूं बैंक ए, बैंक बी। यही प्रश्न आज मैं बताऊंगा कि इसको कैसे बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो साधारण ब्याज के सूत्र पर लिख देता हूं मैं, सूत्र पर लिखने पर, मैंने सूत्र पर जब हम बैठाएंगे तब मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, इसका ब्याज निकल गया। अब इसका ब्याज निकाल देते हैं, 500 गुने 2 गुने R2 बटा 100। अब क्या कह रहा है, जोड़ की अंतर। सो देखिए योग कह रहा है कि अंतर कह रहा है, तो यहां पे कह रहा है डिफरेंस, अंतर, अंतर मतलब घटाव, माइनस, तो हम यहां पे माइनस का चिन्ह बैठा देते हैं। यानी कि पहले बैंक से प्राप्त ब्याज में से दूसरे बैंक के प्राप्त ब्याज को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। बाबू होगा या नहीं होगा। हमने कुछ अलग कोई सूत्र, कुछ कायदा कानून लगाया नहीं लगाया।
अब इसे काट देंगे। 5 दूनी 10 R1 माइनस 10 R2 इजकल टू 2.5 होगा या नहीं होगा? सो बताइए, होगा या नहीं होगा? होगा ही। तो हम लिख लेते हैं R1 माइनस R2 इजकल टू 2.5 बटा 10 यानी कि 0.25%। यानी कि इस बैंक का जो ब्याज दर है वो 2.5%। 25 नहीं, बहुत सारे लोग 0.25 बोल देते हैं। शून्य के बाद 25, 26, 27, 40 नहीं बोला जाता है। जब भी बोला जाता है तो पूरा नंबर को बोलना होगा। 0.25%, 0.35% इस तरह से बोला जाता है। देखिए हमने कुछ नहीं किया। अब कहिए कि श्रीमान परीक्षा में कैसे बनाएंगे? तो देखिए हम पहले ही बोले कि ये हमने आपको बताने के लिए इतना लिखा। हमको यदि परीक्षा में बनाना होता तो हम डायरेक्ट लिख देते 500 गुने 2 गुने R1 बाई 100 माइनस 500 गुने 2 गुने R2 बाई 100 इसका तो 2.5 फट फट कट गया 10 0.25% हो गया। हमको काउंटिंग आता है, बनाने आता है तो हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। लाइट ज़्यादा नहीं ना हो गया है? लाइट बंद करके कुछ देखें क्या? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा चमकना चाहिए। हम काले हैं तो चेहरा गोरा होना चाहिए। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आपको बनाना है बिल्कुल आसानी से। अब देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला भी एक प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से पूछता है। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और हाँ, ध्यान दीजिए कि मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे मैथ नहीं सीखे हैं, शुरुआती सीख रहे हैं, वो मैथ को बनाएं। देखिए मैं जब ऑनलाइन में तो चूंकि सामने कोई होता नहीं है, ऑफलाइन जब पढ़ाता था और अभी भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक चीज़ गौर देखता हूँ कि उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि इस मैथ में करना क्या है। बनाने आता है, करना क्या समझ में नहीं आता है, तो वो फिर दिक्कत है। अभी जैसे परसों ही मैं एक जगह पढ़ा रहा था तो एक बच्ची थी, तो मैंने उससे पूछा कि तुमको मैथ याद है, क्या कह रहा है सो? तो बोले नहीं है तो दिक्कत है। आप सबसे पहले मैथ को पढ़िए, वो क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है, ये दिमाग में आ जाना चाहिए, तभी आप मैथ बनाएंगे। आप बार बार पढ़ेंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है तो फिर दिक्कत है, वो नहीं आएगी। आप कहेंगे श्रीमान समझ में नहीं आया। तो जैसे मैथ हमने बोला, हमने लिखा, तो जब मैथ लिख दिया तो आपको एक ही बार में पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, क्या निकालना है। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो बार बार पढ़ेंगे आप, यही समय का घिसावट है। बस समझिए, आप पिछड़ रहे हैं प्रश्न को पढ़ने और समझने में, लेकिन आपको लग रहा है कि आपसे मैथ बन नहीं रहा है, आप उल्टा समझ रहे हैं। मैथ आपसे पूरी आसानी से बन जाएगा। कब? जब आप मैथ को पढ़ के समझ जाइएगा और सीख जाइएगा। खैर छोड़िए, एक और प्रश्न। ए ने एक बैंक से कुछ पूंजी ऋण के रूप में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया। एसबीआई का प्रश्न है। ए ने एक बैंक से कुछ पूंजी ऋण के रूप में, ऋण मतलब कर्ज के रूप में, ऋण के रूप में 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर लिया। ये मैं प्रश्न को छोटा करके बना रहा हूं। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि ए ने एक बैंक से कुछ पूंजी ऋण के रूप में 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर लिया। उतनी ही पूंजी बी को 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे दिया। उस पूंजी को, मतलब जो कर्ज लिया, उस पूंजी को, यही है ना, उस पूंजी को बी को 12% साधारण ब्याज पर दे दिया। मतलब 8% पर लिया, अब 12% पर दे दिया। ये जो था, एक बैंक से 8% सालाना ब्याज पर लिया और 12% पर दे दिया। 5 वर्ष बाद इस लेन देन में ए को 800 रुपया का फायदा हुआ। यही है जी,
प्रश्न बहुत बड़ा है, मैं इसको छोटा कर रहा हूं। पूंजी क्या है? पूंजी क्या है? अब देखिए, मैं नोबेल पुरस्कार वाला राइटिंग से हट जाऊं तो बता दूं कि ए ने एक बैंक से कुछ पूंजी ऋण के रूप में 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर लिया। अब पूंजी को बी को 12% साधारण ब्याज पर दे दिया, यानी कि हमने किसी बैंक से 8% साधारण ब्याज पर लिया और दूसरे को 12% पर दे दिया, यानी कि साल में 4% हम कमा लिए। 5 साल में वो जो 4% का डिफरेंस था वो 800 रुपया था। तो पूंजी क्या? जैसे मैंने अभी बताया आपको वैसे ही बता देता हूं। ए बी, ठीक है। अब देखिए, ए के लिए धन पता नहीं है, पी पता नहीं है, तो पी गुने 8 अगुने 5। अब कहिए कि श्रीमान ये कहां से ले आए? तो भैया देखिए, वो पहले ही बोल रहा है ए के लिए 8% है और समय 5 वर्ष है, बी के लिए 12% है और समय 5 वर्ष है, मतलब समय वही है, रेट डिफरेंस है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ब्याज निकल गया। ए का ब्याज माइनस बी का ब्याज कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं करेंगे, बी का ब्याज निकालेंगे। तो बी का ब्याज कितना है? बी का ब्याज है पी गुने 12 गुने 5 बटा 100, यानी कि ए जो ब्याज देगा वो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 हो गया, और बी जो ब्याज देगा मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 हो गया। तो बी का ब्याज ए के ब्याज से 800 रुपया ज्यादा है, मैंने फायदा है, तो लिखेंगे यहां पी गुने 12 गुने 5 बटा 100 माइनस पी गुने 8 गुने 5 बटा 100 बराबर कितना 800। यानी कि बी को फायदा हुआ था कि ए को फायदा हुआ था बी से, तो बी में से घटा देंगे तो 800 रुपया आना चाहिए। 12 5 60, 8 5 40, हम हल नहीं कर रहे हैं, हम इसको शॉर्ट में ही बनाएंगे, हल नहीं करेंगे। तो 100 का 100 रह जाएगा बाबू, 12 5 60, 60 पी घटाओ 40 पी बराबर 800। 60 में से 40 गया 20 पी बटा 100 अब बराबर 800। 20 से 4 बार में 40 बार में, तो पी बराबर 4000 रुपया गुना भाग करने पर, तो कितना हो जाएगा बाबू 4000 रुपया। देखिए कहीं पर हमने कोई अनावश्यक गुना भाग किया जैसा अर्थमेटिक में होता है? बोलिए बाबू, कहीं कुछ किया? नहीं किया। कहीं पर हमने कुछ अलग सूत्र, कोई नियम कायदा कानून लगाया? नहीं लगाया। देखिए जो दिया हुआ है बना दीजिए। बना दिए कितना में? 1 मिनट में। ये तो आपको बता रहे थे तब इतना देरी लगा, ना बताते तो और पहले बना लेते। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, बहुत बड़े मैथ पढ़ के आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ इस पर निर्भर करती है। मैथ बनाते समय, रीजनिंग बनाते समय, जीएस बनाते, कुछ भी इस पर आपका निर्भर करता है कि तत्समय आपके द्वारा पढ़े गए मैथ को पकड़ पाने की क्षमता कितनी है, और यह तभी होगा जब आप खुद से घर पे बैठ के बनाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं एक और प्रश्न को जो इसी तरह से है। जब हम भी आप लोग की तरह थे ना, तब वही वो तो क्या बोलते हैं, वो गरीबी वाला रोना नहीं रोएंगे कि ऐसा था वैसा था, कुछ नहीं था। जब हम भी आप लोग की तरह थे तो परीक्षाओं में जब प्रश्न आता था ना तो बनता नहीं था। तो उपाय क्या था? उस समय बहुत सारा इस तरह आज की तरह कोचिंग या ये सब चीज़ नहीं रहता था। तो जो बड़े भाई लोग थे, मतलब जो परीक्षा पहले दिया करते थे, उन्हीं से हम लोग सीखा करते थे कि भैया बता दीजिए कैसे होगा। वो लोग जो थे वो अपना जैसे उनको बुझाता था वैसे बताते थे। बाद में हमें रियलाइज हुआ कि हम जो मैथ बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बेसिक प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम ये था कि जो हम सीख के लोगों से सीख के जाते थे तो 60% तो मैथ बन जाता था, लेकिन बाकी ऊपर नहीं हो पाते थे। तो लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। तो बाद में फिर देखते देखते समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिक हम नहीं जानते हैं। जब बेसिक आप नहीं जानिएगा तो मैथ ऊपर वाले मैथ बनाने में बहुत दिक्कत होने लगती है। कालांतर में हमने 6 महीना खुद पे मेहनत किया। मैं नहीं कह रहा कि मैं ऐसा नहीं, खुद पर मेहनत कीजिए। जब अपने अंदर की चीज़ को आप पकड़ लेंगे तो उसके बाद बहुत जल्दी मैथ बनेगा, इतना जल्दी बनेगा कि कुछ कहना नहीं। चलिए आइए, अगला प्रश्न है कि 2 स्रोतों से 1500 रुपया पर 3 वर्ष के पश्चात मिले। 2 स्रोतों से 2
स्रोतों, दो स्रोतों मतलब दो जगहों से, दो स्रोतों से 1500, दो स्रोतों से 1500 रुपया पर मिले साधारण ब्याज का अंतर, मतलब दो जगहों से जो साधारण ब्याज हुआ है वो अंतर 13 रुपया 50 पैसा, 13.50 रुपया है। यदि समय 3 वर्ष हो तब ब्याज दरों का अंतर क्या होगा, है ना। अब यहां पे देखिए फिर जो हमने पहला प्रश्न बनाया था उसी तरह से जो हमने आपको पहला बताया था, तो उसी तरह से ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम बनाते हैं, हल लिखेंगे। सबसे पहले दो स्रोत से है तो स्रोत 1 और स्रोत 2। अब यहां पे समझ लीजिए कि यहां पे ये नहीं लिखा है कि स्रोत 1 ज्यादा है कि स्रोत 2 ज्यादा है। जैसे पिछला वाला मैथ में क्या था कि वो बोला था कि ए जो लिया था बी जो लिया था दोनों में डिफरेंस हो रहा था, तो यानी कि बी ज्यादा पैसा दिया ए कम पैसा दिया तभी तो उसको फायदा हुआ। तो वहां साफ साफ था तो हमने बी से ए को घटाया। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो जब तक एक्स्ट्रा नहीं लिखे तब तक स्रोत 1 को ज्यादा मानिए स्रोत 2 को कम मानिए। तो हम मानते हैं यहाँ पे तो प्रिंसिपल कितना है 1500 मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 माइनस मूलधन, मूलधन तो वही है, गुने समय गुने दर बटा 100 इसका तो कितना 13.50 बन गया बाबू। अब देखिए 100 ट्रिक पर बना, कोई हमने ट्रिक लगाया नहीं, सीधा बना, बन जाएगा भैया, बन जाएगा भैया, बन जाएगा भैया। 15 तिहाई 45 R1 माइनस 45 R2 इजकल टू 13.50, R1 माइनस R2 इजकल टू 13.50 बटा कितना 45। ले ये तो गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, नहीं गड़बड़ हुआ, हम इसको काट देंगे। 45 दिया होता है दशमलव खाली 30 होगा तो लिख देंगे 0.30% या 0.3%। बात समझ रहे हैं, 0.3% ही लिख देते हैं, 3 शून्य करेंगे तो बोलिएगा अरे सर आप तो क्या लिख दिए, गड़बड़ाइए दिए एकदम, इतना आ गया। अब कहिए कि श्रीमान काट कैसे दिया, तो देखिए 45 या 135 होवे करता, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं कि दशमलव हटाने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र नहीं करना है, चुपचाप काट देना है, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य इसको घटा दीजिएगा ना, तो इसको भी घटा दीजिए। तो एक अंक के बाद था तो एक अंक के बाद हम बैठा दिए तो 3 आ गया, हो गया। अब ये आप अपने सीखिएगा, हम सिखाएंगे तो आप पहले से सीख के रखें तो गड़बड़ होगा। कोई भी चीज को मैथ में आप खुद से बनाना सीखिए, खुद से देखिए कि वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, ठीक है। बन गया, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं। तो ये तो पहला जैसा प्रश्न था। अब इसी में एक और ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ध्यान दीजिए कि अभी ब्याज का अंतर है, कहीं कहीं पे समय का भी अंतर रहेगा। तो जो फॉर्मेट पर हमने अभी आपको बताया उसी फॉर्मेट पे सारे हिसाब बनते हैं और उसी फॉर्मेट पर आप उसको बनाइएगा भी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए अब देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि साधारण ब्याज की किसी दर से 1200 के 3 वर्ष तथा 800 के 4 वर्ष के ब्याज का अंतर 20 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। वाह, साधारण ब्याज के, साधारण ब्याज के किसी वार्षिक दर से, साधारण ब्याज के किसी वार्षिक दर से 1200 रुपया के 3 वर्ष, 1200 रुपया के 3 वर्ष एवं 800 रुपया के 800 रुपया के 800 रुपया के
4 वर्ष के 800 रुपया के 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है। दर क्या है? प्रश्न आ गया? कहीं पे कोई दिक्कत प्रश्न समझने में? प्रश्न साफ कर रहा है। अरे कहां चला गया? प्रश्न साफ कर रहा है कि 1200 रुपया का जो 3 वर्ष का है, अब 800 रुपया का जो 4 वर्ष का है, उसका जो अंतर है वो 20 रुपया। क्या है? अंतर 20 रुपया है। अब कहता है कि दर क्या है, तो यहां पे देख लीजिए कि दर दोनों में बराबर है। चूंकि अंतर नहीं स्पष्ट किया, तो यहां पे क्या है कि दर दोनों में बराबर होगा। दर दोनों में बराबर होगा। दर दोनों में बराबर होगा। अब बैठा देते हैं। साधारण 2 गो है, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 घटाओ मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 बराबर 20 रुपया। कहे कि श्रीमान कहाँ से बुद्धि लगा दिए? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ब्याजे का अंतर कह रहा ना बाबू। हम बार बार कहे एक ही चीज लिखने जाए, आप ही बताइए, हम आपको बार बार एक ही चीज लिख के भुकाएंगे तो कैसा खराब लगेगा। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, काट दिए 12 तिहाई 36 आर माइनस 8 चौके 32 आर बराबर कितना? 20। 4 आर इसका टू कितना? 20। आर बराबर 5। दर आ गया बाबू 5%। कुछ करने गए हैं? बोलिए, कुछ किए? हमने कुछ नहीं किया, हमने वही किया जो प्रश्न में दिया हुआ था और हमने इस तरह से बना लिया। तो ये था ऐसे 4 प्रश्न जो आपको इस मूलधन के अंतर पर आधारित। बने रहिए मेरे साथ, और भी प्रश्न दूंगा। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी आइए, जहाँ पे आपको मैथ हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है? और हाँ, जो भी मैथ होते हैं पूछे हुए, और हाँ, सिखाने के उद्देश्य, बनाने के उद्देश्य से नहीं। मैं जो भी चैनल पर डालूंगा मैं तो वो सिखाने के उद्देश्य से डालता हूं, ताकि आप उस चीज़ को सीख सकें। प्रैक्टिस जो है, आप ऑफलाइन माध्यमों से किताब खरीदें जो बाज़ार में मिलती है, किसी का भी, आप उसको खरीदें और तब बनाने का प्रयास करें। और हाँ, मैथ हमसे पढ़ें, इससे पढ़ें, उससे पढ़ें, कोई मतलब नहीं। सीखें खुद से, प्रैक्टिस खुद से करें, क्योंकि वही आपको काम देगा। परीक्षा के सेंटर पे आप होंगे, हम नहीं। ठीक है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।